हाय। आज हम बात करेंगे नोसिबो इफेक्ट के बारे में। नोसिबो इफेक्ट ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर यदि किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है या उसके ऊपर कोई प्रोसीजर या सर्जरी करता है और उसके उस पेशेंट में अजीब से साइकोलॉजिकल नेगेटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, जिसकी उस प्रोसीजर से या उस ट्रीटमेंट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर भी सकते में आ जाता है और ऐसे मरीज फिर ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाते। ऐसा ज्यादातर जब होता है जब या कोई पेशेंट हो जिसकी सोच हो कि अरे एलोपैथी दवाई तो मैंने कभी ली नहीं है क्योंकि ये मुझे बहुत गर्मी करती है, और उसके अटेंडेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेकर आ जाएं। डॉक्टर जब दवाई देकर भेजेगा तो पहली खुराक खाते ही उसके तो वही नेगेटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। अरे शरीर में पूरे में झंझनाहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वो जी मिचला रहा है, और उसके अटेंडेंट्स उसको वापस फिर डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर भी समझाता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनवाता है, मनोबल बढ़ाता है, एक ड्रिप भी लगाता है ऐसे पेशेंट्स को शांत करने के लिए, परंतु वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हों जिनको कोई पुरानी बीमारी है और कई बार ट्रीटमेंट ले लेके अधूरा छोड़ चुके हों, और उसके अटेंडेंट्स उसको डॉक्टर के पास ले आते हैं। ऐसे में उसकी साइकोलॉजी तो पहले से ही ये है कि मेरे को कोई फायदा नहीं पड़ने वाला, आज तक ही मेरी बीमारी ठीक हो ही नहीं पा रही, और फिर वो दवाई लेके घर आता है और पहली खुराक खाते ही उसके भी बारे न्यारे हो जाते हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, वो भी फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर फिर चकते में कि ये क्या है, और फिर उसका ट्रीटमेंट भी बंद हो जाता है। या कोई पेशेंट पहले से बहुत अधिक गूगल कर ले, या उसको बहुत उसके सलाहकार हों कि जो कहें कि अरे ये तो दवाई गर्म है, इसको कम ले, मेडिकल स्टोर वाला हो या कोई इसका फ्रेंड हो, या बहुत ऐसे हिंदुस्तान में अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने वाले बंदे हैं जो कहते हैं अरे कहाँ एको एलोपैथी ली, तुम तो आयुर्वेदिक लेते या होम्योपैथी लेते, उसमें ज़्यादा अच्छा इलाज है। तो ऐसे में पहली डोज खाते ही पेशेंट को फिर नेगेटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो दवाई उसकी रह जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे में पेशेंट का इलाज करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो ये माइंड का मेकअप करना पड़ेगा कि ये ट्रीटमेंट है, कोई परमानेंट चीज़ तो है नहीं। 5-7 दिन दवाई लेंगे, उसके बाद जब फ़ायदा पड़ जाएगा तो फिर कौन लेता है दवाई और कौन लिखता है आपको दवाई। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई मिठाई की गोलियां तो है नहीं, पीने की दवाई थोड़ी कड़वी भी लगेगी, थोड़ा बहुत आपको जी भी घबराएगा, तो आपको डॉक्टर बता के भेजता है कि इसको भरे पेट लीजिए, इसको दूध के साथ लीजिए या इसको खाली पेट लीजिए, तो उस हिसाब से लें और हर चीज़ में मीन में एक न निकालें। तीसरा, जब तक आपका माइंड पॉजिटिव मेकअप में नहीं है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, आप द ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। ऐसे में नुकसान किसका है? नुकसान आपका है, और आप डॉक्टर डॉक्टर बदलते हुए घूमेंगे। इसलिए कृपया अपने डॉक्टर पे एक समर्पण, एक आत्मविश्वास के साथ जाइए कि ये मुझे ठीक कर देगा। थैंक यू।